मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं जनता पूछती है। आज पीएम नरेंद्र मोदी की ये वीडियो देखकर सच में जनता पूछ रही है और आप भी देखिए ये वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से एक 72 साल का बुजुर्ग जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो इन नासमझ बच्चों को किस तरीके से माफ कर रहा है। जो पीएम कुछ भी एक्शन करवा सकते हैं, आज उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? कह रहे हैं ये नासमझ हैं, ये अपने रास्ते से भटक गए हैं और ये सभ्य समाज की गरिमा नहीं है। वाकई में जिस तरीके से जंतर मंतर पर तस्वीरें आई, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोला गया, वाकई दिल तोड़ने वाला था। जिंजी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का तिरस्कार करने लगे, आप अपने संस्कार भूल जाएं और आप एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते। और जो इनके आका हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है। वाकई में भगवान नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसे एक घर का मुखिया होता है, वैसे वो इस देश के मुखिया हैं। तो क्या आप अपने घर के मुखिया का अपमान करते हैं इसी तरीके से? वो भी तो भगवान नहीं है, आपके माँ बाप भी तो भगवान नहीं है। क्या आप उनका इसी तरीके से अपमान करते हैं? लेकिन दरिया दिली देखिए कि किस तरीके से माँ के बारे में, बहन के बारे में, परिवार के बारे में, उनके बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में किस तरीके की बातें की गई। लेकिन फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इन सब पे टिप्पणी करने की बजाय उनको माफ करना जरूरी समझा। क्या ये विपक्ष कर पाता? आज जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है वाकई सराहनीय है और उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी बच्चे पर कोई केस नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको रास्ता भी दिखाना जरूरी है। आपको बता दें, जब मैं ग्राउंड सर्वे पर जाती हूँ तब भी लोग यही कहते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप अपनी राय रखिए। आप लोकतंत्र में रहते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देने का अधिकार नहीं है। संविधान हमें हर चीज की आजादी देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ कुछ क्लॉज भी जुड़ते हैं जिसमें मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता भी कहीं ना कहीं छुपी रहती है। अगर हम उस चीज को भूल जाएं और जिंजी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने लगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जो हमारा संविधान लिखा गया था तो किसी एक देश का संविधान नहीं था कि जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हमने पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी चीजें लेकर एक संविधान कंपाइल किया। लेकिन आज उस संविधान का हवाला देकर किस तरीके से अपमान किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है, लेकिन क्या किसी को ड्यूटीज के बारे में पता है? जंतर मंतर पर जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, मेरे आपके टैक्स से पैसे से दिए हुए सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया, वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। आप कभी ड्यूटीज भी पढ़ के देखिए और समझिए चीजों को। किसी का विरोध करना करिए, जी भर के करिए। आप बीजेपी को गाली दीजिए, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप आरएसएस को गाली नहीं दे सकते। आप शरजील इमाम को डिफेंड नहीं कर सकते। आप उमर खालिद को डिफेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को, अरुंधति रॉय को डिफेंड नहीं कर सकते, प्रकाश राज को डिफेंड नहीं कर सकते, और स्वरा भास्कर को डिफेंड नहीं कर सकते, दिया मिर्जा को डिफेंड नहीं कर सकते, सोनाक्षी सिन्हा को डिफेंड नहीं कर सकते, और सौरभ दास जो उमर खालिद के साथ कई ऐसी फोटोज में, कई ऐसी चीजों में पाए गए, आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स है, लोकतंत्र है, आपको अधिकार है। पीएम को गाली देने का आपको अधिकार नहीं है, या मुझे गाली देने का आपको अधिकार नहीं, या पत्रकारों को गाली देने का अधिकार नहीं है। किसी को भी गाली देने का आपको कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन गंदगी और अभद्रता नहीं कर सकते हैं। आप जब इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप जब ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम समाज की बातें नहीं सुनते हैं, समाज के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आप एक समाज का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं, अपने संस्कार का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम आप समाज से बने हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि समाज हर तरीके से सही होता है, लेकिन आपको समाज में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से बातें बोलनी है, किस तरीके का व्यवहार करना है, वो आपकी सभ्यता, आपकी मर्यादा, आपके संस्कार भी सिखाता है। हमारा देश सभ्यता, संस्कृति और सनातन और यहाँ की धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। और ये देखकर शायद जिस तरीके से जनरेशनल गैप आया है, ये देखकर जिस तरीके से लोगों में बीजेपी के लिए नफरत या पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नफरत है, शायद उनको भी आज एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जनरेशन बहुत आगे निकल गया है, जिंजी बहुत आगे निकल चुके हैं, कि वो संस्कृति, सभ्यता, हिंदुत्व, सनातन या फिर अपनी मर्यादा में विश्वास नहीं रखते हैं। वो विश्वास रखते हैं केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच में, वो विश्वास रखते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो है ना, तभी तो आप पीएम को गाली दे रहे हैं। लोकतंत्र है तभी तो आप अमित शाह को गाली दे रहे हैं। लोकतंत्र है तभी आप भगवान को गाली दे रहे हैं। लोकतंत्र है तभी आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। आप ऐसे क्रिमिनल लोगों को अपने प्रोटेस्ट में बुला रहे हैं। लोकतंत्र तो है। आप 36 दिनों तक आज जंतर मंतर पर बैठकर आप गाली दे पा रहे हैं, ये भी लोकतंत्र का पार्ट है। आप शरजील इमाम, उमर खालिद को सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये भी लोकतंत्र का पार्ट है। और कौन सा लोकतंत्र चाहिए? आप जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और बार बार आप भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं, आप शायद ये भी बात भूल जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर और जो ब्राह्मणवाद की बात आज जंतर मंतर पे होती हुई नजर आई थी, ब्राह्मणवाद की बात कहने के लिए आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझने से होता। और आज जिस तरीके से सौरभ दास हो या फिर जो भी अभिजीत दीपके हो, जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे, एक बार वो कह देते कि नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी का विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए, उनकी नीतियों का विरोध करिए, उनके नियमों का विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से आप किसी को गाली देकर, ये कोई सभ्यता नहीं है। और आज इसी का परिचय कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। वो इस बात को समझ गए, उनको लगा कि क्या उनके जिंजी, क्या उनके बच्चे इस तरीके से बिगड़ गए हैं कि वो उनकी माँ, बहन, उनके परिवार पर गाली दे रहे हैं। वो खुद शौक में है। और जिस तरीके से ये गैप बढ़ रहा है,
शायद अब दोनों को समझने की ज़रूरत है और दोनों को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, तभी शायद हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। ये बात किसी के सही या किसी के गलत होने की नहीं है, किसी जेपी का प्रोटेस्ट सही था या गलत था, या धर्मेंद्र प्रधान गलत थे तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती है, कभी कभी कुछ चीज़ें जिद के आगे झुकनी पड़ती है। तो ये भी माना जाता है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ वो जिद थी और उसके आगे कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि नंगों के सामने अंधा भी मुंह फेर लेता है। तो वही हाल कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को भी लेकर कहा जा सकता है। आपको बता दें, जो लोगों ने गंदी गंदी बातें बोली थी आर्मी को लेकर, आर्मी के बारे में कभी आपने उनके परिवार से मिले, आप कभी गए, आपने कभी उनकी चीज़ों को समझा, कभी देखा कि किस तरीके से किस सिचुएशन में रहते हैं। सियाचिन में आप जाइए, कश्मीर में आप जाइए, पहलगाम में आपने देखा कितने परिवार तबाह हुए, और फिर बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किसने आपके देश को बचाया, किसने आपके देश का नाम रोशन किया? आर्मी वालों ने किया। आज आप चैन की नींद सोते हैं तो कौन आपकी सुरक्षा कर रहा है? आर्मी वाले ही कर रहे हैं। और ये लड़की जो पहले आर्मी वाले के लिए इतनी घटिया और भद्दी बातें बोलती हुई नजर आ रही थी, आज वो डिफेंड करती हुई नजर आ रही है कि मेरे दादा भी आर्मी में थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाई लड़ी। तो क्या पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी तो आपको ये लाइसेंस मिल गया, या आपके दादा ने आपको ये लाइसेंस दिलवा दिया कि आप इस देश की आर्मी को गाली देंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे? ये लाइसेंस आपके दादाजी दिलवा के गए थे? अपने दादाजी से पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए और अपनी जान को दांव पर रखकर वो लड़ाई लड़ने गए थे। क्या ये बात इस जनरेशन को समझ नहीं आ रही है? आर्मी के लिए इस तरीके की बातें करना, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बातें करना, और इन सब चीज़ों के बीच में आरएसएस कहाँ से आ जाता है? मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कोई मंदिर जा रहा है तो वो बीजेपी का आदमी, वो आरएसएस का, कोई गमछा लगा रहा है ऑरेंज कलर का तो बीजेपी का, कोई टीका चंदन लगा रहा है तो बीजेपी का, कोई राम मंदिर जा रहा है वो बीजेपी का। हर चीज़ में मतलब कुछ भी, कोई कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी का कैसे हो जा रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही। भगवान राम सबके हैं और वो जो बीजेपी को मानता है उनकी भी आस्था का प्रतीक हैं, और जो बीजेपी को नहीं मानता उनकी भी आस्था का प्रतीक हैं। लेकिन लोग अपने रेस में इतने अंधे हो गए। सीजेपी के प्रोटेस्ट ने आज एक बार देश में सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार वो माँ बाप कहाँ हैं जो अपने बच्चों को संस्कार सिखाना भूल गए हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बातें करना, ये ऐसा नहीं है कि जब लोग ये बोल देते हैं कि गोदी मीडिया है तो उनको डिफेंड कर रही है, उनको बुरा लग रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पर सही और गलत की है। यहाँ पर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते और उनके लिए भी अगर कोई बोलता तब भी मैं शायद यही बात बोलती हुई नजर आती। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होती, या विपक्ष का कोई भी नेता अगर प्रधानमंत्री होता तब भी मैं उसके लिए ये बात बोलती हुई नजर आती कि आखिरकार आपको हक किसने दिया एक प्रधानमंत्री और उसके परिवार पर गाली गलौज करने का। जब कोई किसी भी विपक्षी नेता और उनके परिवार पर गाली देता है तो हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को उठकर खड़ा होना चाहिए। जब अखिलेश यादव की बेटी के लिए बहुत कुछ बोला गया उत्तर प्रदेश में कि तमाम ऐसी चीजें और गलत गलत टिप्पणियां की गई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से इस बात को अपोज किया था और सबको डांटा था कि जो इस तरीके की कायरता और इस तरीके की अभद्रता करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये है लोकतंत्र। विपक्ष में हो या पक्ष में हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। जो सौरभ दास ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई भगवान नहीं है, वाकई में भगवान नहीं है, लेकिन सम्मान के अधिकारी है। ये बात आप समझ लीजिए। आज आपके पास 4 भेड़ियों का झुंड खड़ा हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शेर हैं। आप समझिएगा कि इसका मतलब आप ये नहीं कि आप शेर हैं। आप अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर कोई काम करेंगे तो भारत की जनता है, सब कुछ जानती है और आपको पूरी तरीके से नकार देगी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आज कई सालों से विपक्ष में बैठी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार भगवान का अपमान कहीं ना कहीं उनके लिए पैरों की बेड़ियां बना हुआ है।
अब ये लड़कियां जो हैं आप देख लीजिए कि किस तरीके से माफ़ी मांगती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी के लिए इन्होंने कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया था। आज देखिए रुचिका मैडम जो नोएडा की रहने वाली हैं, अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पीआईएल दाखिल की है और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर 0 एफआईआर हुई। देखिए अब मैडम किस तरीके से रो रही हैं और क्या कह रही हैं। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग। तो देखा आपने, ये एक मोहतरमा हो गई। दूसरी मोहतरमा जो कह रही है कि अगर आज के बाद मुझे किसी ने ये बोल दिया कि हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा इंडियन आर्मी करती है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेकार आदमी होगा। आप देखिए अब उनकी भाषा किस तरीके से बदल गई है। वो अपने दादाजी के गुणगान कर रही हैं और क्या क्या बोल रही हैं, आप उनको भी देख लीजिए, सुन लीजिए। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को, बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे दिक्कत होगी तो वो हमें मारेंगे। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, हाँ पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है, आर्मी इज सो ग्रेट। खुद के दादा इंडियन एयरफोर्स में थे, उन्होंने 2 वॉर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी है, 1 वॉर चाइना के अगेंस्ट लड़ी है। आई रियली डोंट थिंक कि मुझे पेट्रियोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा। द रीजन वाई आई एम हियर टुडे इज कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी एक सेंटेंस को मिस इंटरप्रेट करके ये इन्फ्लुएंस पहुंचे लोगों तक कि वो आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। आर्मी इज सो ग्रेट। सवाल ये है कि मैंने इतना इनसेंसिटिव जेस्चर क्यों दिखाया? फिर जब मुझे ये बातें पता है तो मैं इतना इनसेंसिटिव जेस्चर कैसे दिखा सकती हूँ? लेकिन जो मैंने देखा था 20 जुलाई को, वो भी बहुत दर्दनाक था और मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। उसके मल्टीपल आई विटनेसेस हैं और अगर आप उस दिन भी आप घर पे बैठे हुए थे तो मैं एक लिंक ऐड कर देती हूँ, यू कैन वॉच। और अगर आपने वो वीडियो जेन्युइनली, जो मेरी वीडियो है, अगर आपने वो जेन्युइनली देखी है, पूरी देखी है, सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो वीडियो आपने वाकई पूरी देखी है, मैंने मल्टीपल टाइम्स एक टर्म यूज किया है, सत्ता। मेरा गुस्सा सत्ता पे था और सत्ता से बहुत लोग गुस्सा है। सत्ता ने दिया है रीजन गुस्सा होने का। इंडियन आर्मी को बॉर्डर से दिल्ली में लाने का क्या रीजन था, क्यों लाया गया, ये था मेरा गुस्सा। एक और बात, जब मैंने वो वीडियो डाली थी, माई अकाउंट इज नॉट दैट बिग ऑफ एन अकाउंट। मैं कोई इन्फ्लुएंसर, कोई क्रिएटर नहीं हूँ। आड़ी टेढ़ी वीडियोस डालती हूँ, 200-300 व्यूज आते हैं सब पे, ठीक है, कोई कुछ देखता भी नहीं है। वो वीडियो डाली तो थोड़े बहुत हेट कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। मुझे समझ में आ गया कि लोगों के इंटेंशंस हर्ट हो रहे हैं। शायद 25 सेकंड में मैं इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन लोगों को नहीं दे पा रही हूँ ठीक से, तो मैंने फौरन ही वो वीडियो हटा भी ली थी। अब तो खैर मेरा अकाउंट भी उठ चुका है, लेकिन तब तक किसी ने कर दी वो वीडियो लीक। मैंने अपने कंसेंट से वो वीडियो खुद ही हटा दी थी विद इन फ्यू आवर्स। और उसके अलावा अब ये वीडियो जहाँ भी सर्कुलेट हो रही है और जो लोग मुझे जानते हैं और मेरी उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी आउट कर रहे हैं, मैं कहाँ रहती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आउट कर रहे हैं, मेरी माँ कहाँ काम करती है उसकी लोकेशन आउट कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम फीलिंग रियली रियली अनसेफ। तो देखा आपने, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो, एक तरफ इन बच्चों की माफी की वीडियो। क्या माफ कर देना चाहिए या फिर एफआईआर होनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि गाली देना नफरत का पार्ट है या आपका अधिकार है? आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।